गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वाटर सप्लाई से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख भी रहा है। ये जो क्वेश्चन हमारा है वो AKTU के सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा AKTU एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है कि what is to be supplied to a town of 2 lakh population from a source 1.5 kilometer away. The per capita demand of town in 200 liter per capita per day. If town is situated at a higher level than the source and the difference in elevation between the lowest water to the source to the point of inlet at the water work is 27 meter. Determine the size of rising main and horsepower of the pump. The value of CH equals to 110 and the pump work for 18 hours. तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि हमें एक पंप का हॉर्स पावर कैलकुलेट करना और उसमें हम जो पाइप यूज़ करेंगे वाटर की सप्लाई के लिए उसके साइज़ के बारे में हमें, यानी कि उसकी डाया को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एक टाउन है जिसमें 2 लाख पॉपुलेशन है और उस टाउन से जो हमारा सोर्स है उसकी बीच की जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, और जो एक पर्सन पे डिमांड दिया हुआ है वो डिमांड हमारा कितना है, 200 LPCD है। ठीक, और जो हमारा हायर लेवल और लोवेस्ट लेवल के बीच में जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 27 मीटर दिया हुआ है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डी इक्वल टू कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमें हॉर्स पावर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दो चीज़ हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन डेटा हमारा क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट या इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तब तक इसको आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन डेटा उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन डेटा हमारा क्या गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है, पॉपुलेशन वो हमारा कितना है, 2 लाख। ठीक, देन उसके बाद पर कैपिटा डिमांड हमारा गिवन है, पर कैपिटा डिमांड इक्वल्स टू 200 LPCD है। ठीक है, देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वाटर रिक्वायर्ड, टोटल वाटर रिक्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे। तो अब चूंकि हमें पता है कि टोटल हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 2 लाख है और 1% पे डिमांड कितना है, 200 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें वाटर रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा। अब चूंकि हमारा ये वाटर रिक्वायरमेंट लीटर में आएगा तो हमें आगे डिस्चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसकी यूनिट को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लाख, 2 लाख इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1000 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यूनिट हमारी हो जाएगी मीटर क्यूब पर डे में। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा टोटल वाटर रिक्वायरमेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 लाख होगा। टोटल वाटर रिक्वायरमेंट हमारा हो गया 4 लाख।
ठीक, इसकी यूनिट हमारी क्या हो गई, मीटर क्यूब पर डे। ठीक, ये हमारा हो गया टोटल वाटर रिक्वायरमेंट। अब हम, चूँकि हमें क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जैसा कि हमें पता है कि डिस्चार्ज जो हमारा होता है उसकी यूनिट हमारी किस में होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो अब इस यूनिट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारा टोटल वाटर रिक्वायरमेंट या मैक्सिमम वाटर डिमांड आया है उसको हम मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वाटर डिमांड, वाटर डिमांड फॉर विच द सप्लाई मेन, which the supply main is to be designed is to be designed is to be designed इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो हमारा डिमांड था कितना था, 4 लाख था, सॉरी 4 लाख ना होकर के 40,000 हमारा कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आया होगा। तो ये हमारा 40,000 मीटर क्यूब अब पर डे में है, तो इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, डे में। तो हम क्या करेंगे, 24 इंटू 60 अब ये यूनिट हमारी मीटर क्यूब पर सेकेंड में हो गई। ठीक, जो हमारा डे में था उसकी यूनिट को कन्वर्ट हमने किया सेकेंड में, तो उसके लिए क्या किया, 24 इंटू 60 से डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो हमारा डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू हो जाएगा। तो क्यू इक्वल्स टू हो गया 0.462 मीटर क्यूब पर सेकेंड या क्यू मैक्स। ठीक है, ये हमारा क्यू की वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्यू की वैल्यू हो गया। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है था कि जो हमारा सोर्स है वाटर का वो टाउन से डिस्टेंस हमारा कितना था, 1.5 किलोमीटर। तो एल इक्वल्स टू क्या हमारा था, 1.5 किलोमीटर। इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1500 मीटर हो जाएगा। ये जो 1.5 किलोमीटर था ये हमारा सोर्स और टाउन के बीच का डिस्टेंस था। सोर्स हमारा क्या था, वाटर था। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें डाया कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि पता है कि जो हमारी वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम कितना, ऑप्टिमम वेलोसिटी हम कितना एज्यूम कर सकते हैं। जनरली तो जो ऑप्टिमम वेलोसिटी होती है, ऑप्टिमम वेलोसिटी वेलोसिटी उसका जो रेंज होता है वो होता है 1.2 से 2.6 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वेलोसिटी एज्यूम कर लेंगे। तो नाउ एज्यूमिंग velocity v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक, अब इस वेलोसिटी के बेसिस पे हम डाया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब जैसा कि हमें पता है डिस्चार्ज इक्वल्स टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी, ये हमारा डिस्चार्ज इक्वल्स टू होता है। तो अब हमने डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू क्या कैलकुलेट किया था, 0.462 इक्वल्स टू एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी क्या है हमारा, हमने एज्यूम किया है 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हम डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक,
तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसमें डी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो डी इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट 0.462 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई। सॉल्व करेंगे तो हमारा डी इक्वल्स टू आएगा 0.76 मीटर। ये हमारी डाया हो जाएगी, जो राइजिंग वेन की डाया कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। तो हमारा राइजिंग वेन क्या हो जाएगा, साइज ऑफ राइजिंग वेन इक्वल्स टू साइज ऑफ राइजिंग मेन इक्वल्स टू हो जाएगा 0.76 मीटर। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें एच एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हेड लॉस कि अगर हम 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस से वाटर को सप्लाई करते हैं तो हमारा हेड लॉस कितना होगा बाई हेजन विलियम्स फार्मूले से। तो नाउ हेड लॉस थ्रू द पाइप ऑफ 1500 मीटर लॉन्ग एंड डाया 0.76 मीटर। ठीक, हम अब हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे 1500 मीटर लॉन्ग पाइप के थ्रू और 0.76 मीटर के डायमीटर के पाइप के अकॉर्डिंग। तो अब क्वेश्चन में जैसा कि गिवन है कि जो हमारा हेजन विलियम्स फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सी एच की वैल्यू गिवन है 110। तो हेजन विलियम्स फार्मूला वी इक्वल टू होता है 0.85 इंटू सी एच इंटू आर टू द पावर 0.63 इंटू एस टू द पावर 0.54। ये हमारा फार्मूला होता है। अब वेलोसिटी इक्वल्स टू हमने कितना एज्यूम किया है, 2 इक्वल्स टू 0.85 इंटू सी एच की वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है 110 है, इंटू आर इक्वल्स टू हमारा क्या होता है D/4 होता है। तो डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारी डाया है 0.76 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि आर इक्वल्स टू D/4 है तो 4 होगा टू द पावर 0.63 इंटू एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं HL/L लिख सकते हैं। HL हमारा हेड लॉस जिसको कैलकुलेट करना है, और L इक्वल्स टू हमारा जो लेंथ दिया हुआ है, डिस्टेंस जो है सोर्स से और टाउन के बीच का, वो हमारा 1.5 किलोमीटर है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1500 मीटर हो गया टू द पावर 0.54। अब ये हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसमें हम देख सकते हैं कि केवल हमें एच एल की वैल्यू गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एच एल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तो 0 एच एल इक्वल्स टू हो जाएगा 8.42 मीटर। ये हमारा हेड लॉस हो जाएगा जब हम 1.8 किलोमीटर डिस्टेंस से वाटर को सप्लाई करेंगे टाउन में, तो हमारा हेड लॉस हो गया 8.42। अब उसके बाद क्वेश्चन में एक और कंडीशन गिवन है कि जो हमारा डिफरेंस है वाटर के लेवल का, उसके हेड का, तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द लोवेस्ट वाटर इन द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ इनलेट एट द वाटर वर्क इज 27 मीटर। ठीक, जो हमारा लोवेस्ट वाटर लेवल है, जैसे ये वाटर लेवल हायर और लोवेस्ट वाटर लेवल, इनके बीच का जो हेड है वो 27 मीटर है। ठीक है, और इधर से हम वाटर को सप्लाई किए थे 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस से, तो इसका हेड लॉस आया था 8.42। तो अब टोटल हेड लिफ्ट हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। टोटल हेड लिफ्ट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल
जो हेड का डिफरेंस है 27 प्लस हेड लॉस 8.42, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 35.42 मीटर। ये हमारा टोटल कैपिटल एच की वैल्यू हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कैपिटल एच की वैल्यू हो गया। अब हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, अब इसमें हम पंप है जो उसका हॉर्स पावर कैलकुलेट करेंगे। नाउ ब्रेक हॉर्स पावर इक्वल्स टू, फार्मूला हमारा होता है गामा डब्लू इंटू क्यू इंटू एच टू द पावर 75 इंटू ईटा। ठीक, अब हम इसमें ईटा का हमें पता है कि जो रेंज होता है वो 65 से लेकर के 80 तक एज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ हम एज्यूम कर लेंगे 65% ईटा की वैल्यू। ठीक, अब जब 65% एज्यूम कर लिए और जब वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा हॉर्स पावर में पता चल जाएगा। तो चूँकि हमें पता है कि जो गामा डब्ल्यू की वैल्यू होती है 1000 इंटू क्यू की वैल्यू हमारी शुरू में हमने कैलकुलेट किया था 0.462 इंटू कैपिटल एच की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया 35.42 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 65% ईटा हमने एज्यूम किया है, तो यानी कि 0.65 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी फार्मूले में पुट करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हॉर्स पावर कितना हो जाएगा, हॉर्स पावर इक्वल्स टू 335.67 हॉर्स पावर। ये हमारा जो पंप होगा उसका हॉर्स पावर आ जाएगा 335.67, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, डाया पूछा था और हॉर्स पावर पूछा था। तो डाया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, डी इक्वल्स टू 0.76 मीटर। ये हमारा डाया हो गया और ये हमारा हॉर्स पावर हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।